मेरे खुदा, मेरे खुदा। मामा, आपको क्या लगता है सुरैया आंटी मान जाएंगी? हाँ, जरूर मानेगी, क्योंकि लुबना उसकी कमजोरी है। मामा, आप तो मुझे लाहौर में नहर के साथ वाली प्रॉपर्टी दिलवा दें। 100 बार कर लूंगा उस हुमा से शादी। खामोश, सुरैया की कॉल है। माय डियर सिस्टर सुरैया, लुबना की सूरत में मेरा जवाब तुम तक पहुंच गया होगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसे मानो या ना मानो। रेहाना, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है, और वैसे भी लुबना का हिस्सा रखकर मैंने करना भी क्या है। बस तुम मेरे पास आ जाओ और आकर जरा देखो बाबर ने मेरी हुमा का क्या हाल कर दिया है। क्या हुआ है मेरी हुमा को? मुझे सच बताओ। रेहाना, तुम आओ तो सही, हर नाराजगी भुलाकर। सुरैया, तुम्हें कसम है, मुझे बताओ कि हुमा खैरियत से है ना? मेरी हुमा की तरफ से कोई बुरी खबर मत सुनाना मुझे। रेहाना देखो, मैंने लुबना का कोई गिला शिकवा नहीं किया तुमसे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लुबना के बारे में कभी बुराई करने का सोच भी नहीं सकती। देखो, इस वक्त रेहाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है। मैं तो लुबना का जिक्र भी नहीं कर रही। इस वक्त मेरी हुमा को तुम्हारे सहारे की जरूरत है रेहाना। हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो कि ड्राइवर के साथ लुबना को वापस भेज दो। मैं शाह आलम को लेकर अभी आ रही हूँ। मैं अपनी हुमा के दुखों का मदावा करूंगी। हाँ मेरी जान, तुम भेजो लुबना को। ओके। चलो शाह आलम, हमारा काम हो गया है। और मामा, वो लुबना का हिस्सा? अरे बच्चों, अब हमें लुबना का हिस्सा भी मिलेगा और हुमा का भी। तुम लोग थोड़ा सब्र तो करो। चलो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। हमें फौरन वहां जाना है। मैं लुबना को गिफ्ट वगैरह देकर ड्राइवर के साथ भिजवाती हूँ। लुबना, रास्ता तो खुद ही दिखाया था ना, अब आ रही है रेहाना। जूस। वैसे तो सरापा इंतकाम बने रहते हो, अब चली गई है तो सर पर कर परेशान होकर बैठे हुए हो। मैं हुमा के लिए परेशान नहीं हो रहा हूँ। तुम जाकर उसे ले आओ, उसके बगैर घर काटने को दौड़ रहा है। कल जब मैं उसे रोक रहा था तो आपने उसे जबरदस्ती भेज दिया, अब मुझे कह रही हैं जाकर उसको ले आओ। मैं नहीं जाऊंगा। पता नहीं बाबर, मुझे बहुत डर लग रहा है। गलती भी तुम्हारी है और अना का मसला भी तुमने बना लिया है। ऐसे घर नहीं बसते बेटा। अहमद अंकल लेकर गए हैं उसको, जब उसका दिल चाहेगा वो खुद आ जाएगी। अगर तुम उसे लेने नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, घटिया इल्जामात लगवाने के बाद भी अम्मी। इल्जाम लगाना सुरैया की फितरत है, आदत है। अगर मैं भी अना का मसला बना लूं तो इस तरह घर उजड़ते हैं, बसते नहीं हैं। आप उस दहलीज पर कदम नहीं रखेंगी। उस दहलीज पर जाना और बार बार जाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं मां हूं। मैं जरूर जाऊंगी। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मेरे साथ जाना, मगर इंसान बनके, वरना वहीं तुम्हारा वहशीपन निकाल दूंगी मैं। समझ गए?
जी आती हूँ मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ वकील साहब। इस वाकये के बाद मेरी फैमिली बिखर के रह गई है। आपस की मोहब्बतें नफरतों और रंजिशों में बदल गई। मोहब्बत के रिश्ते टूट कर रह गए हैं। बदगुमानियां दिल में बैठ जाएं तो दिल तो मैले हो ही जाते हैं। आपके हस्बैंड और इन-लॉज अगर तावन करते तो अब तक मुझे गिरफ्तार हो चुके होते। यही तो मैं चाहती हूँ वकील साहब कि जल्द से जल्द ये केस अपने अंजाम तक पहुंचे। एक बार फिर सोच लें, अगर ये केस रीओपन हुआ तो मीडिया वाले जाग जाएंगे और ये कहानी फिर दोबारा जिंदा हो जाएगी। मुझे अब किसी का डर नहीं है वकील साहब। मैं सच साबित करना चाहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। जो टेस्ट की रिपोर्ट्स आई थी उसे भी यासिर ने मानने से इनकार कर दिया, जबकि वो टेस्ट उन्होंने खुद करवाए थे। ये आपकी नजर से गुजरा है? ये क्या है? ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने आपकी स्टोरी छापा है कि पाकिस्तान में लड़कियों पे क्या जुल्म हो रहा है। Oh God, ये सब मेरे बारे में यहाँ? आला अदलिया ने आपका केस रीओपन करने के लिए कहा है, इसलिए केस दोबारा खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। वकील साहब ये पब्लिश कब हुआ? ये लंदन से पब्लिश हुआ है, 2 दिन हुए पाकिस्तानी मार्केट में आया है। मैं सब कुछ फेस करने को तैयार हूँ। आप मुझे केस की फाइल दीजिए। यहाँ आपको साइन करने होंगे प्लीज। यहाँ पे ये आप रख लें अपने पास रख लें। दादी आज मैं तुम्हें ऐसा लंच कराऊंगा जिसका जायका तुम सारी उम्र नहीं भूलोगे। कितनी बड़ी इमारत है ना, मुझे तो अंदर जाने से कुछ हो रहा है। तुम यहाँ रुको, मैं अभी बाइक पार्क करके आता हूँ। किधर जा रहे हो? रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? वकील साहब, ये उन लड़कों में से एक लड़का है, मुझे शक है, आप पकड़े इसे। सुनो, कौन था वो? कौन था बोलो? अब मैं नहीं जानती कौन था। झूठ बोल रही हो तुम उस लड़के से बातें कर रही थी। बताओ कौन था वो? अब अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती। मैं तो रोज यहाँ से गुजरती हूँ और रोज मुझे छेड़ता है और कहता है कि मेरी बाइक पे बैठ जाओ और मैं बहुत ऐश करवाऊंगा। तुम मुसलसल झूठ बोले जा रही हो। वकील साहब, आप थाने फोन करें। एक मिनट मैं भी करता हूँ फोन। नहीं बाजी, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मैं बहुत गरीब हूँ, फैक्ट्री में मुलाजमत करती हूँ। ये कमीना रोज मुझे छेड़ता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे घर चलो। मेरा बाप मरा है और मेरे भाई बहन बहुत भूखे हैं। हो सकता है सच कह रही हो या हो सकता है ये आपका वहम हो। नहीं वकील साहब, अगर ये मेरा वहम होता तो वो लड़का मुझे देखकर कभी नहीं भागता। उन लोगों को मैंने नहीं देखा क्योंकि उनके मुंह पर नकाब था, लेकिन वो लोग मेरी शक्ल जानते हैं, इसलिए वो लड़का मुझे देखकर भाग गया। मैं जाऊं? नहीं, सुनो, तुम कहती हो ना कि वो लड़का तुम्हें रोज तंग करता है। हाँ। तो तुम मेरा नंबर रखो, जब कभी वो तुम्हें मिले ना तो मुझे जरूर इत्तला करना। ओके? ठीक है जी। जो लड़के शरीफ और मजबूर लड़कियों को तंग करते हैं ना, उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। सुनो, फोन है तुम्हारे पास? कहाँ जी, फोन का खर्चा कैसे पूरा कर सकती हूँ? तो फिर तुम मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है। मैं घर ड्रॉप कर दूं तुम्हें? अब नहीं, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। अल्लाह हाफिज। मिसेस यासिर, आप परेशान ना हो, प्लीज आइए आप। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हाउ लकी यू आर अंजुमन। जब सामने ऐसा गमगुसार हो, आंसू पहुंचने वाला, तो तुम्हारा दिल तो खुद ब खुद भर आएगा ना, ताकि ये तुम्हारे आंसू पहुंचे। सुरैया, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
बको। आमिर भाई गजब हो गया। वो लड़की आज मुझे मिली थी, उसने मुझे पहचान लिया और मेरा ताकुब करने की कोशिश की है। तू अभी तक यहाँ मंडला रहा है? जब तेरा टिकट हो गया तो दुबई दफा क्यों नहीं हो जाता? आमिर भाई, उसने तेरी बाइक का नंबर तो नोट नहीं किया? आमिर भाई ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ एक वकील था जो ह्यूमन राइट्स का चेयरमैन है पाकिस्तान में। इसका मतलब ये है कि वो खामोश नहीं बैठी। तो एक काम कर, पहली फुर्सत में अपनी मनु शक्ल लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। लालची इंसान, तेरी ये लालच मुझे भी ले डूबेगी। आमिर भाई इतना जलील तो ना करे, मैं आपकी वजह से मुसीबत में पड़ा हूं। बकवास बंद कर और खबरदार जो तू सड़कों पर निकला, पहली फुर्सत में अपना ये मनहूस वजूद लेकर पाकिस्तान से दफा हो जा, समझा? खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। अबू, वो वक्त भी आएगा जब तुम अपने साए से भी खौफ खाओगे, और यही खौफ तुझे तेरे अंजाम तक भी पहुंचाएगा। पीछा छुड़ा ले इस खौफ से, इकरार कर ले अपने गुनाह का, वरना पागल हो जाएगा, पागल। फिर तो मक्कार निकला, उल्टा मुझे गालियां दे रहा है, गद्दार। हेलो नादिया, हाँ बोलो। तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले, मुझे फंसाकर खुद भाग गए हो। क्या हुआ? लड़की क्या कह रही थी तुमसे? पहले मुझसे आकर मिलो, मेरे पास ना किराया ना मुझे रास्तों का पता है, मैं कहाँ जाऊँ? देखो नादिया, तुम जहाँ भी हो जितनी जल्दी हो वहां से निकल जाओ, देख भाल के वो लड़की तुम्हें देख ना ले। एक काम करो, उस रेस्टोरेंट के आगे एक रोड जाती है, उल्टे हाथ पे वहां पर एक बस स्टॉप है, तुम मेरा वहां वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। वो तो तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम्हारे किसी जुर्म की गवाह हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया नादिया? मैं तुम्हें मुजरिम लगता हूँ? मैं तो इसलिए फरार हो गया कि कहीं वो तुम्हें जानती ना हो, तुम्हारे भाई के पास जाके हमारी सच्चाई ना बता दे। मैं उसे क्या जानती होंगी, उसकी हैसियत देखी है। और वो मुझे भाई के पास नहीं लेके जा रही थी, वो मुझे थाने लेके जा रही थी ताकि मैं उगल दूं हमारे चक्कर के बारे में। क्या? हाँ, बहुत मुश्किल से जान बचाई है मैंने, और जाते हुए अपना नंबर भी देकर गई है। कह रही थी यहाँ से तुम गुजरो तो। रेहाना, तुम तो खामखा मुझसे नाराज थी। सारा कसूर तो अहमद का था। अहमद और अर्जुमंद ने मिलकर यह प्लान किया था। मैंने तो तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था जब तुमने मेरी बेटी को ठुकराकर उस तानिया को अपनाया था। बच्चों का रिश्ता तय करके वो और अहमद एक दूसरे के करीब आना चाहती थी। रेहाना, मैंने तो कभी भी शक नहीं किया था अहमद पर, लेकिन मुझे क्या मालूम था अहमद और अर्जुमंद मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। और हुमा को देखा तुमने? अपने कदमों पर चल नहीं सकती बेचारी। सच पूछो, मेरा तो दिल ही कट के रह गया हुमा को देखकर। बस रेहाना, अब दिलों को फिर से जोड़ लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम उसे खुला दिलवा देंगे। तुम पुराने रिश्ते फिर से जोड़ लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। ना करें इस तरह सफिया आपा, क्यों गुनाहगार करी है मुझे खामखा में। सुरैया मेरा खून है, मेरी बहन है, मैं तो इसे दिल से माफ कर चुकी हूँ। रेहाना, तो क्या शालम राजी हो जाएगा? अगर राजी ना होता तो वो मेरे साथ ना आता। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हुमा को मना लेगा, आप देख लीजिएगा। क्या?
आखिरकार तुम नाकामी लौटी। तुम्हारी मामा बड़ी चालाकी के साथ तुम्हारा मामला दबा दी। नहीं शहजाद, मुझे रेहाना आंटी ने कॉल करके घर आने के लिए कहा था। तुम्हारी मामा ने आखिर तुम्हारा ही मान रखा ना। शहजाद, ये हमारा किस तरह का रिश्ता है जो बिजनेस और दौलत का मोहताज है? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम मामा के हाथों कठपुतली की तरह, जिसकी डोरी वो जहां खींचती हम नाचना शुरू कर देते। ठीक कह रहे हैं आप। मामा को अपनी स्टेटस, बिजनेस और दौलत का इतना घमंड है। ना तो उन्हें अपनी औलाद से प्यार है और ना ही अपने शौहर से। वरना ना आज हुमा की जिंदगी बर्बाद होती, ना यासिर की, और ना ही हमारा रिश्ता बिजनेस और प्रॉपर्टी से जुड़ा होता। हम मामा के मोहताज इसलिए हैं कि सब कुछ उनके कब्जे में। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि ढीला लगा, कम से कम ये मोहताज की तो नहीं रहेगी। शहजाद, लुब्ना, मेरे अपने पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को, वरना मैं तुम्हें यूं घर से बेघर कभी ना करता मामा के कहने। मुझे आपके इकरार ने एक नई जिंदगी दे दी है। मुझे मामा से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं पापा से जरूर बात करूंगी। मैं आपको इस गुलामी से बाहर निकालूंगी, आपको इस गुलामी से निजात दिलाऊंगी। तौबा है भाई, कितना जंगली इंसान है ये बाबर। हुमा ने अपने नसीब कहां फोड़ लिए? मासूम बच्ची है, बहकावे में आ गई है। जेल की हवा खाएगा ना तो तैश में आकर हुमा को तलाक देगा और अपनी बहन को तलाक भी करवाएगा। और वो अर्जुमंद, वो तो अभी तक पट्टी से लगी बैठी मना रही है। आपा आप तो जाइए ना, ऐसा ना हो वो हुमा को बहका कर ले जाए। हुमा तो दर्द से तड़प रही है, वो कभी नहीं जाएगी। सजा भी तो मिलेगी ना बाबर को, इस बार नहीं बचेगा। रेहाना, अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना बाबर का वहशियाना रवैया। अब तो हुमा से कोई गिला शिकवा नहीं रहा ना। गिला शिकवा कैसा? बस इधर हुमा तलाक ले, उधर मैं बारात लेकर आ जाऊंगी। अरे अर्जुन, अरे तुम रो रही हो? खैरियत है? हाँ हाँ, खैरियत ही तो नहीं है। मैं बाबर को लाई थी हुमा को वापस ले जाने के लिए। हाँ हाँ, हुमा तुम्हारी बहू है, उसे तुम ले जाना चाहती हो, ले जाओ। बाबर कहाँ है? वो बाबर। हाँ हाँ, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, बाबर कहाँ है? बाबर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। क्या? मगर क्यों? उसका अंजाम यही होना चाहिए था। सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। कम से कम बाबर को हुमा से पूछना तो चाहिए था। बाबर की जज्बाती फितरत ने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया अहमद। बाबर तो बाबर, तानिया ने भी अपना केस रीओपन कर दिया है। फिर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, मीडिया पे बातें होंगी, रुसवाई होगी। मैं क्या करूं अहमद, मेरी औलाद अपने फैसले खुद करने लगी है। अर्जुन, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। How lucky you are, अर्जुमन। जब सामने ऐसा गमगुसार हो, आंसू पोंछने वाला, तो तुम्हारा दिल तो खुद ब खुद भर आएगा ना, ताकि ये तुम्हारे आंसू पहुंचे। सुरैया, आहिस्ता बोलो अहमद, चिल्लाओ मत। घर की चार दीवारी में अय्याशी करने वाले इतना ऊंचा नहीं चिल्लाते। चलो अंदर, चलो मुझे, चलो, चलो। मैं कह रहा हूं तुम आओ। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं घर के सारे मुलाजमों को इकट्ठा करके बताऊंगी।
रंगे हाथों पकड़े मैंने। सुरैया, मामा प्लीज चुप हो जाए। मुझे चुप करवाओगी तुम? जाओ जाकर अपनी माँ को लगाम दो, जो बुढ़ापे में जवानी की यादें ताजा कर रही है। सुरैया, एक बात याद रखना अहमद अली, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था, आज खत्म हो गया, बस। कौन है आप? याद है आपको वो रात जब आप दुल्हन बनी जेवरात में लदी हुई अरमानों की सेज सजाने जा रही थी और रास्ते से अगवा हो गई? कहना क्या चाह रहे हो तुम? आपको अपने मुजरिमों की तलाश है ना? मैं आपको आपके मुजरिमों को पता बताने के लिए तैयार हूँ कि वो मास्टरमाइंड कौन था। क्या? मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं अब उस शख्स के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। रिहाना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तलाक लूंगी अहमद से। पागल हो गई हो तुम? इस उम्र में तलाक लोगी? जब तुम्हारी नानी दादी बनने की उम्र है। मुझे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए सबसे अहम रिश्ता अहमद का था, वही नापाक हो गया है तो अब कोई रिश्ता मेरा कदम नहीं रोक सकता। होश से काम लो सुरैया, ये इतनी बड़ी बिजनेस, स्टेटस, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब कुछ अहमद ने तुम्हारे पैसे से बनाया है और तुम ही तलाक लेकर इन सब से दस्तबरदार हो रही हो। मैं ये सब कुछ अपने साथ लेकर जाऊंगी। कैसे लेकर जाओगी? सब कुछ तो अहमद के नाम पर है या फिर तुम्हारी औलाद के नाम? देखो, पहले सब कुछ अपने कब्जे में लो, फिर चाहे तुम तलाक लो या खुला। खैर, मैं अब चलती हूँ घर। यासिर शाह आलम को लेकर घर ही गया है, लेकिन याद रखो, खबरदार जो तुमने तलाक के बारे में सोचा भी, समझी तुम? तलाक तो मैं लेकर रहूंगी। अर्जुमन, खैरियत? सजाद, आज तो बाबर ने इंतहा कर दी। किसने कहा था उस वैश्य को अपनी बेटी के ससुराल ले जाने के लिए? मुकद्दर की स्याही जब मुकद्दर में लिखी हो ना, तो नसीब खुद ब खुद वहां ले जाता है जहां जिल्लत मिलनी होती है। अर्जुमन, आप मुझे प्लीज छोड़ दें। आप बाबर के पीछे जाएं। रहने दो उसे। जेल की हवा खाएगा ना तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। खुदा के लिए सजाद, दरवाजे पे आई पुलिस इंसाफ नहीं करती, बदनामी बन जाती है। बेटी की रुसवाई क्या कम थी जो अब बेटे की गिरफ्तारियों की खबरें टीवी पे सुनेंगे। बुढ़ापे में औलाद के हाथों इतनी जिल्लत। जिल्लत को रोते रहेंगे या अब जाएंगे भी आप? ठीक। सजाद, मुझे माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा मुझे। या अल्लाह, तुम भी मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। तुम तो आज सारा दिन बाहर रही, क्या क्या लेकर आई हो? बको मत,
मैं कब बक रही हूँ? ये तो तुम्हारी हॉबी है ना। अच्छा दिखाओ ना। अनम, तुम जाती हो क्या नहीं? अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यस, फेस पाउडर। ये रही लिपस्टिक और ये देखो दन 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 गोल्ड की चेन। या अल्लाह, कितनी खूबसूरत है। दिखाओ मुझे। बस दूर से देखो और चलती रहो। मेरी तो किस्मत ही खराब है। वो लड़की अम्मी, नादिया, अम्मी, अम्मी नहीं है? वो बाहर गई है। जाओ एक कप चाय बना दो मेरे लिए, सर में शदीद दर्द हो रहा है। जी। अब तो तुम लोगों को यकीन आ गया ना कि तुम्हारा बाप क्या चाह रहा है। अपनी ख्वाहिशों की तकमील पर कुर्बान कर रहा है अपनी औलाद को। हुमा और यासिर के बाद अली, अब तुम्हारी बारी है। अपनी बेटी की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर मैं ये सितम बर्दाश्त कर रही हूँ। किस तरह से अहमद मुझे घसीटते हुए लेकर आए, मुझे तमाचे मारे, वो भी सिर्फ उस अर्जुमन की खातिर। माँ बाप दिल से वहम क्यों नहीं निकाल देती, क्यों शक करती है डैड पर? और जहां तक बाबर की बात है, ये सब कुछ यासिर भाई की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने तो बाबर की रुस्वाई जमाना बहन को अपने घर में रखा हुआ है, वो भी अपनी बीवी बनाकर। यासिर भाई प्लीज, उसे रुस्वाई जमाना कहने से पहले सोच ले कि वो आपकी बीवी है। बीवी है तभी सुबह से अपने वकील के साथ निकली हुई है। और आप लोगों को मुबारक हो, वो अपना केस अदालत में दोबारा लेकर जा रही है। क्या? मुजरिमों को सजा मिलनी तो चाहिए। आजकल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है बेटा, मौके की तलाश में रहते हैं। यहाँ ये केस अदालत में जाएगा और यूं वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे अपना पेट भरने के लिए। भाभी को इस बात के लिए आपके रवैये ने मजबूर किया है। आप उन्हें एतबार और एतमाद देते तो ना वो घर से बाहर जाती और ना हुमा रो रही होती। ये तानिया जाने और यासिर। बहरहाल मैंने तुम दोनों को ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मेरे और अहमद के बीच दरार पड़ चुकी है। हम दोनों मजीद इकट्ठे नहीं रह सकते। मामा क्या कह रही हैं आप? मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब मैं जिंदा रहूंगी तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए। सुना तुमने? फोन क्यों नहीं उठा रही मम्मा? इसलिए क्योंकि इस वक्त अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम मना रही हैं। यासिर, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने इस मुंह से मेरा नाम लेने की जरूरत है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर आप रिश्तों की लाश नहीं रख सकते तो तोड़ दूं, यही कहने वाली थी ना। पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं बाबर नहीं हूं जो अपनी बीवी पर जुल्म करके जीतना चाहता है। मैं तुम्हें कैद रखूंगा और जीने भी नहीं दूंगा। जानती हो ना, तुम्हारी मां ने मेरी मां के सुहाग पे डाका डाला है, मेरे बाप पे। जो बेटा अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता, उसे बेटा कहलाने का भी कोई हक नहीं है। आपकी और मेरी मम्मा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि आप मेरी मम्मा को ताने देने के बजाय अपने पापा से जाकर सवाल करें। और वैसे भी आप सिर्फ मेरी मम्मा की ही नहीं बल्कि अपने पापा की भी इंसल्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी आपके सामने गुजारी थी। क्या कभी आपने उनको रास्ते से गुमराह होते देखा है? क्या कभी उनका कोई स्कैंडल सुना आपने? तो फिर क्यों आप उनको उन्हीं की नजरों में गिरा रहे हैं? अगर मेरे बाप की इतनी फिक्र थी तो फिर उसके मना करने के बावजूद खुद को तमाशा बनाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की दोबारा क्या जरूरत थी? इसलिए कि आप मेरी पाक दामनी पर यकीन नहीं करते।
आपके दिल में ये शक बैठ गया है कि उस रात सिर्फ मेरे जेवर ही नहीं, मैं भी लुटी थी, और इसीलिए आप मुझे झूठा खाना और मसला हुआ फूल समझते हैं। कुछ भी हो जाए तानिया, तुम ये केस नहीं लड़ोगी। ये देखिए, पढ़े ये न्यूज़पेपर। ये केस ऑलरेडी अदालत में जा चुका है। अगर मैं ये केस अदालत में लेकर नहीं जाऊंगी तब भी ये केस अदालत में जाएगा और जबरदस्ती मुझे अदालत में बुलाया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये केस लेके खुद कोर्ट में जाऊं, आपकी इजाजत के बगैर। जाने खुद को क्या समझता है आमिर। ऐसा मजा चकाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। हेलो, कौन? आपका मुजरिम। जी, कौन है आप? याद है आपको वो रात जब आप दुल्हन बनी, जेवरात में लदी हुई अरमानों की सेज सजाने जा रही और रास्ते से अगवा हो गई? कहना क्या चाह रहे हो तुम? आपको अपने मुजरिमों की तलाश है ना? मैं आपको आपके मुजरिमों को पता बताने के लिए तैयार हूँ कि वो मास्टरमाइंड कौन था। क्या? जिसने ना सिर्फ आपकी ज्वेलरी उतारी बल्कि आपकी इज्जत को तार तार किया। क्या बक रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। और उस मास्टरमाइंड का पता बता सकता हूं जिसने आपकी इज्जत लूटी थी, और उसका नाम है गद्दार। तुझ जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। तू इतना घटिया निकलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। आमिर भाई, गलती हो गई। तू क्या समझता है कि तू मुझे गिरफ्तार करवा कर खुद सजा से बच जाएगा? पूरी वीडियो है मेरे पास तेरी मोबाइल में, अभी जाकर दूं पुलिस को? नहीं नहीं आमिर भाई, ऐसा नहीं है। मेरी बहन के पास उस लड़की का नंबर कैसे आया? आपकी बहन के पास? मैं नहीं जानता हूं। बकवास करता है। देख असद, सच सच बता, कहां से आया ये नंबर उसके पास? आपकी जान की कसम, मैं नहीं जानता ये नंबर कहां से आया। असद भाई, अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेते? बकवास बंद कर। मैं अपनी बहन से कैसे पूछ सकता हूं? देख असद, अगर तूने मुझसे गद्दारी की ना तो सारी उम्र तू भी जेल में सड़ेगा, और अगर जेल से बच गया ना तो मुझसे नहीं बचेगा। मुझे यकीन है कि तू अपनी जान को खतरे में नहीं डालेगा। कल मैं तुझे खुद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आऊंगा। समझ में आई बात? ख्याल रखना। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। वो फिर आएगा, हाथ पांव जोड़ेगा, लेकिन तुमने उसकी कोई बात नहीं सुननी। अहमद भी सारी जिंदगी यही करता रहा है, पहले जख्म देता रहा है, फिर उस पर मरहम लगाता रहा है। मेरी बहन मुझसे झूठ बोल रही है, मेरी इज्जत को नीलाम करती फिर रही है। खुदा के वास्ते मेरा आहिस्ता बोल, आवाज नीची रख। अगर तेरे अब्बा ने सुन लिया ना तो वो तो यही कहेंगे कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तो मजीद तमाशा नहीं बना सकती मेरा? आपको तमाशा आपके शौक ने बनाया है। मुझे ह्यूमन राइट्स वालों की गाड़ी पिक करने आ रही है। उनकी पूरी टीम मेरे साथ होगी। खुदा हाफिज। मेरे खुदा।